हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, जैसे कि आपको साइट में दिख रहा है, बहुत दिनों बाद ये साइट खुल रहा है मेरे मोबाइल फ़ोन से। ठीक है, कुछ दिनों से, हफ्ते दिनों से तो ये खुल ही नहीं रहा था। आज खुला है और आज खुला है, अच्छी बात है। आज आने वाली है लिस्ट। ठीक, अब जैसे कि आप जो है थंबनेल में देखेंगे, एक्टिव डीएक्टिव वाले क्या करेंगे, किसका होगा, कम नंबर वालों का हो सकता है, चांस तो है उनका भी। क्यों चांस है, उस पर बात करेंगे। क्योंकि ये वीडियो आप लोग को सभी को पता है लिस्ट आने वाले हैं, ठीक, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको मोटिवेट करेगा अगर मैं बताऊंगा तो। इसीलिए मैं वीडियो को बना रहा हूं ताकि आप जो है मोटिवेट रहें। आपका बहुत सारे लोगों का तो होगा, बहुत सारे लोग इसमें भी चूकने वाले हैं, लेकिन हमको हमेशा एक दूसरे को मोटिवेट करना है। होगा ना होगा लिस्ट पे देखे जाएगा, लेकिन हम लोग जो है आज बात करने वाले हैं कि आज हमारा जो है लिस्ट आने वाला है। तो ऐसे साइट अभी खुल चुका होगा, आप लोग भी चेक करते रहिएगा। उसके बाद हम लोग जो है कोई भी जैसे यहाँ बीएड और यहाँ डीएलएड का है, तो हम किस में चले जाएंगे। यहाँ जैसे ही आप लोग को ऐसे इंटरफेस मिलेगा तो आपको जो है, इस साइट खुल नहीं रहा था तो मैं भी देखिए खोल नहीं पा रहा हूँ। यहाँ आप लोग जो है ऑनलाइन काउंसलिंग में जाइएगा। ठीक है, अब बीएड ऑनलाइन काउंसलिंग में ऐसे आएगा, आपको ऐसा खुल जाएगा, ठीक, जिसमें जो है सभी का सभी डीएड बीएड जो भी है सारा का सारा जो है खुल जाएगा। फिफ्थ फेस खुलेगा। जैसे हम लोग डीएलएड के टच करते हैं तो यहाँ हमारा लिस्ट वगैरह अभी आया है कि नहीं आया है, सुबह से चेक कर रहे हैं तो इम्पोर्टेंट नोटिस आया है। इस नोटिस को हम लोग ज़रूर देखेंगे। यहाँ एक दिख रहा है दोस्तों, इम्पोर्टेंट नोटिस करके, ठीक, तो इसको हम लोग देख लेते हैं क्या नोटिस है, पहला है ना। उसके बाद जो है आगे बात करेंगे, तो इसको देख लेते हैं। मैं भी अभी देख रहा हूँ, तो ये नोटिस क्या है पढ़ लेते हैं। तो यहाँ 18 तारीख को है, डीएलएड बीएड प्रवेश हेतु तृतीय चरण के रिक्त सीटों की ऑनलाइन आवंटन सूची जारी करने तथा काला बाजारी को रोकने हेतु कॉलेज में रिक्त सीटों के रहते तक सूची बाबत। देखिए, काला बाजारी बोला जा रहा है, बढ़िया चीज़ है यार। मतलब कि जो लोग पहले से बात करके रखे हैं सीट, है ना, या तो फीस पे, अगर इस पे बात करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये काला बाजारी जो बोल रहे हैं फीस पे, तो फीस पे बात करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। चलो पढ़ते हैं क्या है। उपरोक्त विषय अंतर्गत विभिन्न माध्यमों शिकायतों परिषद के ध्यान में यह बात आई जा रही है कि राज्य में कुछ शिक्षा महाविद्यालय परिषद बीएड डीएलएड के लिए जारी आवंटन सूची छात्रों से अधिक शुल्क मांग रहे हैं। अरे बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है दोस्तों ये। तो छात्रों से अधिक शुल्क मांग रहे हैं तथा अधिक राशि नहीं देने के कारण छात्रों को प्रवेश वंचित किया जा रहा है। अरे बहुत बढ़िया चीज़ है। इसके अतिरिक्त यह भी शिकायत मिल रही है कि महाविद्यालय कम प्राप्तांक वाले छात्रों के अतिरिक्त राशि लेकर सीट बुकिंग कर रहे हैं। ठीक, तो ये तो है डायरेक्ट बुकिंग वाला, जो डायरेक्ट एडमिशन वाला। ठीक, तो ये ना लास्ट में करना था, ठीक, और बहुत सारे लोग जो कर रहे थे, तो इस पर भी एससीईआरटी ने एक्शन लेंगे। बहुत अच्छी बात है, अगर एक्शन लेंगे तो ठीक है। नहीं तो ये जो डायरेक्ट एडमिशन है वो सारा लिस्ट आने के बाद होना था। ठीक, मैंने वीडियो पहले ही बनाया हुआ है, लेकिन मैं इसको क्या बोलते हैं, इसको बढ़ावा नहीं दे रहा था। मैं ये बोलना चाह रहा था कि अगर नहीं हो रहा है और कॉलेज में अगर एडमिशन ले रहे हैं तो आपका कोई भी वो नहीं है उपाय, तो जाके आप बात कर सकते हैं करके। ठीक, तो ये सारा चीज़ भी यहाँ दिया गया है। ठीक, लेकिन मैं ये नहीं किया बोला कि आप लोग जो है सीधा ऐसे काम करो। ये तो गैर कानूनी है ही, है ना। क्योंकि हमारा देखिए, जब ऐसा कॉलेज कर रहे हैं ना, तो आप सभी लोग भी कर रहे हो, क्योंकि सभी लोग जो है नॉन अटेंड करना चाह रहे हो ना। तो ये भी अगर आप लोग जो है कॉलेज पे अगर ऐसे क्या बोलना चाहिए, ऐसे कॉलेज को बोलोगे कि आप लोग जो है फीस वगैरह तो आप लोग ये बात भी याद रखना कि आप जो है नॉन अटेंडेंट नहीं कर सकते, नॉन अटेंडेंट नहीं कर सकते। ये भी ना, ये गैर कानूनी है। ठीक, इलीगल नहीं है ये। ठीक, तो इसको भी ध्यान रखना। इस बातों को, ये वाला बात जो है आ रहा है सामने में, तो ये बात तो ध्यान में रखोगे ही। लेकिन जो है आप जो है नॉन अटेंडेंट करते हो ना, ये भी जो है गैर कानूनी भी हैं। ठीक, तो अगर कॉलेज भी कर रहा है तो आप लोग भी कर रहे हो, दोनों के दोनों कर रहे हैं, तभी जो है चल रहा है। तो चलिए, इस बात को तो हो गया। ठीक, लेकिन अभी जैसा फीस चल रहा है तो उस पर बात आई है, बढ़िया बात है। सीटों
की कालाबाजारी कर रहे हैं, यह अत्यंत गंभीर और खेद विषय है। उपरोक्त गंभीर शिकायतों को ध्यान में रखकर इस वर्ष महाविद्यालय स्तर पर किए जाने वाले आवंटन प्रक्रिया नहीं की जा रही है। महाविद्यालय स्तर पर, यहाँ देखिए, महाविद्यालय स्तर पर किए जाने वाले आवंटन प्रक्रिया नहीं किया जा रहा है तथा परिषद स्तर से ही सूची जारी किया जा रहा है। अब देखिए, अब बोला जा रहा है कि अब सीधा सूची जारी होगा वहीं से, एससीईआरटी से। अतः प्रवेश प्रक्रिया करते समय परिषद द्वारा जारी सूची से ही प्रवेश प्रक्रिया शासन द्वारा निर्धारित प्रवेश शुल्क की राशि की छात्रों से ले तथा एडवांस बुकिंग और सीटों की कालाबाजारी जैसे गैर कानूनी तथा नियम विरुद्ध कार्यवाही ना करे। इसके बाद भी यदि शिकायत प्राप्त होती है एवं शिकायत प्रमाणित हो जाती है तो ऐसे महाविद्यालयों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए उनके संस्था बीएड का मान्यता समाप्ति कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी। तो ये अच्छा कदम है, ठीक। लेकिन आप लोग को मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर ऐसे कार्य कर रही है ना एससीईआरटी, अगर ऐसे करेगी बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप लोग ध्यान में रखिएगा, आप जो है नॉन अटेंडेंट भी जो हमारा गैर कानूनी होता है, ठीक है। रेगुलर हमारा जो बीएड डीएलएड होता है वो रेगुलर ही रहता है, लेकिन उसको जो है कॉलेज जो है प्राइवेट कोई कॉलेज जो है ऐसे नॉन अटेंडेंट करवा के ना गैर कानूनी काम करवाता है, क्योंकि फीस चाहिए। तो ये वाला जो अपडेट था दोस्तों, मैं बताने वाला था जो लिस्ट के बारे में, लेकिन मेरे को जो इम्पोर्टेंट नोटिस मिल गया तो इसको हम लोग पढ़ लिए, ठीक। जैसे सीट बचता है दोस्तों, क्योंकि अब नया नियम है ना, अब इतने सारे फीस ज़्यादा हो रहा था तो कोई ना कोई तो शिकायत करेगा, तो बात पहुंच गई, ठीक। अब बात पहुंची है तो क्या एक्शन लेते हैं देखते हैं। अब मान के चलो कि डायरेक्ट एडमिशन पे थोड़ा दिक्कत हो सकता है, ठीक, लेकिन ये वाला चीज़ भी होगा कि अगर सीट बचेगा लास्ट में सीट बचेगा तो उनका डायरेक्ट एडमिशन होगा, ठीक। जिनका जो